इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, लेकिन स्पेशली हमारा फोकस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ काइन रिलेटेड एमसीक्यूज़। एनटीएस गेट में कम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज़ आते हैं रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। तो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने से पहले बस कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं फार्मूलेस को। अब फॉर एग्जांपल एक ही कॉइन है और एक ही टाइम पर टॉस होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड उस टाइम क्या होगा, 1/2। दिस इज़ ईजी लाइक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2। अब 1 हमारे पास क्या है, देट इज़ आल्सो कॉल, हम फार्मूला में यूज़ करते हैं सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस क्या होता है कि सैम्पल स्पेस इज़ द पॉसिबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पर देखें कि 2 पावर n एक फार्मूला यूज़ होती है। अब यहाँ पर n क्या है, n हमारे पास है नंबर ऑफ काइंस, नंबर ऑफ काइंस। इससे हमारे पास क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम्स के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, और ये फिर हम डिवाइड करेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम हम कैसे फाइंड करेंगे, एमसीक्यूज़ में देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2 काइंस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। अब प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं लास्ट में एट लीस्ट, एट मोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पर 2 काइंस और टॉस्ड, हमने सबसे पहले सैम्पल स्पेस फाइंड करनी है। अब सैम्पल स्पेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, सैम्पल स्पेस हमारे पास है 2 पावर n। 2 काइंस और टॉस्ड, तो 2 काइंस और टॉस्ड, तो इट मीन दैट 2 पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है, 4 है। अब 4 को हमने क्या कैसे लिखना है, अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, हेड आ सकती है, एक कॉइन का हेड दूसरे कॉइन का हेड आ जाए, एक कॉइन का टेल दूसरे कॉइन का टेल आ जाए, एक कॉइन का हेड आ जाए दूसरे कॉइन का टेल आ जाए, और एक कॉइन का टेल आ जाए दूसरे का हेड आ जाए। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके अलावा कोई भी आउटकम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमसे मांगता क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। अब यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक हेड होनी चाहिए, ज़्यादा के साथ ज़्यादा जितनी भी हो। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पर क्या है, इज़ इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है कि पॉसिबल आउटकम हमारे पास क्या है, 1 2 3, टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 4, विच इज़ 1 2 3 4। तो हमारे पास 3/4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस फाइंड करनी है, इसके लिए मैंने फार्मूला बता दिया, 2 पावर n विच इज़ लाइक 2 पावर n इज़ द नंबर ऑफ काइंस। दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। 2 काइंस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। अब यहाँ पर एट लीस्ट नहीं है, यहाँ पर एट मोस्ट नहीं है, 2 काइंस आर टॉस्ड। हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है, इज इक्वल टू 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमारे पास वही सिचुएशन है कि हेड आ सकती है, टेल आ सकती है, हेड टेल आ सकती है, और टेल हेड आ सकती है। ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इसमें हम इंटरेस्ट किस में लेते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। अब वहाँ पर हमने क्या किया कि वहाँ पर एटलीस्ट में हमने ये भी शामिल किया था, लेकिन वो यहाँ पर तो 2 हेड है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको तो बिल्कुल नहीं लेंगे। 1 हेड इसमें है, 1 हेड इसमें है, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 है, एंड पॉसिबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 4 है, विच इज़ इक्वल टू 1/2। सो 1/2 इज़ द आंसर। तीसरा एमसीक्यूज़ हमारे पास है 3 काइंस का। अब 3 काइंस से ज़्यादा वाला एमसीक्यूज़ जो है, 3 काइंस लाइक 4 काइंस 5 काइंस, ये वाले एमसीक्यूज़ में नहीं आता, फिर कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, और एमसीक्यूज़ में बहुत कम कैलकुलेशन, वो ट्रिकी एमसीक्यूज़ देते हैं, ज़्यादा टाइम वाले नहीं।
3 coins are tossed, 3 coins है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल। अब 3 coins are tossed, तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है दैट इज सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 पावर n। n हमारे पास क्या है, 3 coins है, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। हमने 8 पॉसिबल आउटकम हमने देखनी है। अब हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं? हेड हेड हेड, अब इसमें हेड 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 टेल, हेड हेड टेल भी हो सकती है। हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हो सकती है। हेड टेल टेल हो सकती है। टेल हेड हेड हो सकती है। टेल हेड टेल हो सकती है। हेड टेल हो सकती है। अब इसमें हमने एग्जैक्टली 1 टेल वाला ढूंढनी है और फिर इसको डिवाइड करनी है 8 पे। टेल टेल हेड हो सकती है और लास्ट में टेल टेल हेड, तो टेल 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 हो सकती है। अब हमने ये काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 से कम हो तो फिर आपने सोचना है कि मैंने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर मैंने छोड़ा है। सही है, एग्जैक्टली 1 टेल ये तो ख़त्म कर लो। एक हमारे पास एग्जैक्टली 1 टेल वाला ये है, एक ये है। अब ये इसमें 2 टेल है। अब इसमें 1 टेल इसमें है, इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो है पॉसिबल आउटकम डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास जो 3 डिवाइडेड बाय 8 वाला है ये वाला करेक्ट आंसर है यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 एंड 3। अब अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए कि 3 coins आर टॉस्ड 2 टाइम, तो फिर हमने प्लस करना है और बाकी टाइम का प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर लिखनी है प्लस करने के बाद। तो ये MCQs आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व एनी ऑफ MCQs रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी एंड स्पेशली टू द काइंस क्वेश्चन। अब यहाँ पर 4 coins वाला बिल्कुल नहीं आता। अब 5 coins ये पेपर्स में आते हैं, लाइक इफ़ यू आर इंजीनियरिंग या मैथ्स के स्टूडेंट, और MCQs में नहीं आते। तो ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।